हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेशन होने वाला है आज, क्योंकि हमारे साथ है आज ऑल इंडिया रैंक 3 गेट 2022 मिस्टर अबू जहर। ये इन्होंने अचीव किया हुआ है और आज इस वीडियो में आपको ये अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से यहाँ तक पहुँच पाए, थोड़ी सी छोटी सी सेशन रहने वाली है, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। चाहे किसी भी डिसिप्लिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कंप्यूटर साइंस वाले हो तो ही वीडियो को देखो, बट स्ट्रैटेजीज मैटर करती है। सब्जेक्ट तो आप आराम से, आपकी जो फील्ड है वो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन स्ट्रैटेजीज बहुत मैटर करती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। सो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा यहाँ पे मिस्टर अबू जहर खान का और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको मेरी और हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये जो अचीव किया है, लाइक कल तक आप नॉर्मल थे ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन अब आप इंस्पिरेशन हो चुके हो। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स है आने वाली गेट एग्जाम या जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। आप ही नहीं, जितने भी टॉपर्स हैं वो। सो सिंगल डिजिट रैंक है तो आपको यहाँ पे काफ़ी इंस्पायर करने वाले हैं ये। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो है, मैंने यहाँ पे इनसे बात की थी तो मुझे क्या पता चला कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इन्होंने गेट 2022 दिया हुआ है और सिंगल डिजिट रैंक, एंड दैट टू फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो ये बहुत शॉकिंग है। तो सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप आप पहले दिमाग में कैसे आया कि फील्ड चेंज करना और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा, सिंगल डिजिट रैंक लेकर आना। So फील्ड चेंज करने की बात आई थी बिकॉज आई वांटेड टू check for other opportunities, especially in computer science. So I thought maybe I'll give it a try. And single digit rank तो बहुत ही unbelievable था, वो मेरे लिए भी बहुत unbelievable था. I didn't expect a single digit rank. I didn't even expect under 100 rank. तो ये टारगेट नहीं था बट ये अचीव हुआ है. ओके ओके, सो टारगेट नहीं था लेकिन अचीव हुआ है। ऐसा ही होता है, हर टॉपर ऐसा ही बोलता है कि टारगेट नहीं था। सो यहाँ पे हर किसी को यही जानना होता है कि टॉपर्स ऐसा तो क्या स्पेशल करते हैं कि उनका रैंक आ जाता है। क्योंकि देखो, कुछ तो ऐसा किया होगा आपने, तभी आप इतने स्टूडेंट्स में से टॉप में आए हो। तो क्या कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी रही होगी? ड्यूरेशन, कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है और आपने ये अचीव किया है। जो प्रिपेयर करते हैं मोस्टली उनका बैकग्राउंड होता है, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है। सो ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए। तो as there are some subjects जहाँ पर मुझे मेरे ओल्ड बैकग्राउंड से बहुत हेल्प मिली है, स्पेशली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन टू सम एक्सटेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. यहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों सब्जेक्ट आर इन मोर डिटेल इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग देन इन कंप्यूटर साइंस, एंड क्वेश्चंस के लेवल भी काफी इजी वर्जन होते हैं. तो some help to some extent, some help was provided by my earlier background, but yes, most of the subjects were very new to me. तो उनको प्रिपेयर करने के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी. This was again may have been said by earlier students कि keep a simple strategy, make your preparation in 2 stages. In first stages आप सारे subjects का overview करने की कोशिश करो, go through every topic and ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समझने की कोशिश करो एट अपर लेयर. एंड द सेकेंड स्टेज गो डीपर ऑन दोस टॉपिक्स, ताकि आपको अगर कुछ डिफिकल्टी है इन सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड अदर प्रॉब्लम्स तो वो आपको क्लियर हो जाए. ओके, तो दिस वाज अ सिंपल, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी. तो ऐसे ही कुछ प्रोग्रेस किया था, कुछ स्पेशल नहीं था। कुछ प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है. द ओनली थिंग स्पेशल शुड बी कंसिस्टेंसी. अगेन कंसिस्टेंसी आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे साल कंसिस्टेंट रह पाओगे. ओके, नेक्स्ट एंड अगेन क्वेश्चन रिगार्डिंग कि आपने प्रिपरेशन, ठीक है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कैसे हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आप भी शायद जॉब कर रहे थे, हमारे डिस्कशन हुई थी तो आपने कहा था कि आप भी जॉब कर रहे थे. सो
क्या आपने जॉब छोड़ने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर जॉब के साथ स्टार्ट की? उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? तो ऐसा है कि मैंने जॉब के साथ ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। लास्ट ईयर 2021 में मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड आई कवर्ड सम सब्जेक्ट्स। मैंने प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क, इन टू सम एक्सटेंट ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया था ऑन जॉब इटसेल्फ, अलॉन्ग विथ सी डिजिटल लॉजिक। बाय द टाइम इट केम टू अक्टूबर आया था, मेरे बहुत सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सब्जेक्ट्स मेरा और कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इन अक्टूबर आई टूक अ कॉल, एंड बाय फ्रॉम नवंबर मैंने जॉब आई प्रिपेयर्ड कंप्लीट की, मतलब मैंने पूरा टाइम खाली प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट किया। ओके। जब आपको ऐसा फील हुआ कि लाइक आप पहुंच सकते हो, तो आपने यस। कॉल ले लिया। ठीक यस। है। सो यहाँ पे भी एक चीज आती है कि सीधा मत सब छोड़ दो। फर्स्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ आता है, आप कितने सीरियस हो ये देखो, एंड देन एक डिसीजन आप ले सकते हो जैसे इन्होंने लिया। सो ये क्वेश्चन इसीलिए जरूरी था ना, क्योंकि हमारी जो काफी ऑडियंस है ना, वो कुछ जॉब कर रहे हैं एंड कुछ ना कुछ साइड में कर रहे हैं। ऑब्वियसली जॉब भी फाइंड कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ चल रहा है। सो वो कैसे प्रिपेयर करें, ये भी एक हेडेक होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 1-2 साल के बाद चलो थोड़ा सा जॉब वगैरह पे स्टेबिलिटी आई तो कुछ तो आगे करना होता है। अब स्ट्रेटेजी आपने बताई कि थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहना है। अब जो स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप बता सकते हो कि सब्जेक्ट्स का आपका जो प्रायोरिटी कैसी रही थी, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स को आपने पहले किए, वो थोड़ा बहुत आप बताइए। सो द थिंग इज, अगर आपको एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग, बेसिक्स 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये बहुत अच्छे से आएगा तो आपका बाकी सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाता है। तो प्रायोरिटी इनको ही देना रहता है। आई हैव रेड एल्गोरिथम, स्टार्टेड एल्गोरिथम थ्राइस, कंप्लीटेड ओनली वंस। तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिवाइड एंड कॉन्कर एंड ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये 4 अपार्ट फ्रॉम ग्राफ थियरी जो मैंने एक ही बार पढ़ा है, ये 4 मेजर टॉपिक जो एल्गोरिथम का पार्ट होते हैं, अलॉन्ग विद डेटा स्ट्रक्चर, ये मैंने 2-3 बार पढ़ा है। पहले मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बैक इन अक्टूबर 2020, जब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे गेट देना है, तो मैं ऐसे ही रीड कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वापस से फरवरी में इनसे ही स्टार्ट किया, एंड अगेन इन नवंबर मैंने इनको पूरा कंप्लीट किया। तो ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प होता है एल्गोरिथम समझने में। कोई भी, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम टू टू डू सम जॉब्स, तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट होता है। एंड डेटा स्ट्रक्चर आता है तो आपका डीबीएमएस एनीवे आपको लास्ट के इंडेक्सिंग एंड ऑल इजी पड़ जाएंगे। ओके। तो जनरल स्ट्रैटेजी यही है कि इन तीनों सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए। एंड फिर डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो थोड़ा अलग टाइप हो जाते हैं, बट उनको भी पैरेलल में आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड वो काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग। एक बार समझ में आ गया तो दे आर वेरी स्कोरिंग। ओके। सो डिजिटल लॉजिक तो काफ़ी इजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट यस। नहीं है, स्कोरिंग है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हाँ। हैं। सो आपकी बातें सुनते सुनते मैं पीछे चला गया थोड़ा बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे भी याद आ रही है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। सो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, एक और चीज़, आप कितने आवर्स पढ़ाई करते थे? इनिशियली मैंने 2 आवर्स 2-3 आवर्स पढ़ पाता था अलॉन्ग विद जॉब। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, एंड वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की जाती थी। एंड आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब आई यूज टू स्टडी फॉर अराउंड 8 आवर्स ऑन एवरेज, एंड कभी कभी 12 आवर्स तक जाता था। तो 8 आवर्स का पार्ट ऐसे डिवाइड होता था कि आई रीड 2 सब्जेक्ट्स 3-3 आवर्स के डिवीजन में, एंड बाकी 2 आवर्स में पीवाईक्यूज एंड ऑल करूँ। ओके। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से तो कुछ नहीं होता होगा, एज फार एज माई नॉलेज। आप मॉक टेस्ट भी देते होंगे, तो थोड़ा यस। सा मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस आप बताइए, ये बहुत ज़्यादा mock ज़रूरी है। mock test and PYQs. I will say कि PYQs are more important, but mock test देना भी जरूरी है। mock test make you realize कि आप कहाँ अभी stand कर रहे हो, यस, and एग्जैक्टली। एंड PYQs आपको बताते हैं कि आपको कितना और पढ़ना है, बिकॉज यूजुअली द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ PYQs वो अनमैच्ड होती है।
तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी कभी रहते हैं कोई कोई ईयर में। तो जनरल स्ट्रेटेजी आई फॉलोड फॉर टेस्टिंग माय एबिलिटीज वाज टू फॉलो फर्स्ट पीवाईक्यूज। तो मैंने इनिशियली पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था। एंड एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा पॉइंट है इन पीवाईक्यू कि मैंने 2011 से लेके 2021 का पेपर मैं इन सब के पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करता था जब मैं टॉपिक वाइज कर रहा था। तो आई थॉट दिस वाज सजेस्टेड बाय माय फ्रेंड कि आप 2011 का पेपर एक बार लो एंड सॉल्व इट एज अ स्टैंड अलोन एंड चेक कि आपका कितना आता है। तो मैंने जब 2011 का पेपर लिया एंड आई सॉल्व इट आफ्टर आई लेफ्ट माय जॉब 2000, दिस वाज इन नवंबर। आई सॉल्व इट, मुझे 40 मार्क्स आए थे। तो बट वो ऐसा था कि आई वाज टेस्टिंग कि मैं हाँ अभी भी कर सकता हूँ कि नहीं। तो आई थॉट कि हाँ अभी 40 मार्क्स है मतलब मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ काफी। यस। And by the time I reached 2021, I checked for 2021's paper. I got around 62 marks. Yeah. And I used to analyze all PYQs and along mock test भी बहुत अच्छे से analyze करता था. I used to give mock test in morning by in 9 to 12. एंड फिर मुझे शाम के 6 बज जाते थे उसको पूरा एनालिसिस खत्म करते करते। तो ओके। तो मैं बहुत डिटेल एनालिसिस करता था एवरी क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ वो क्यों हुआ, वेदर इट वाज अ सिली मिस्टेक, वेदर मुझे टॉपिक ही नहीं आता है बिकॉज, या फिर ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो वो डिटेल एनालिसिस करने को बहुत टाइम लगता था। तो ओके। मैं बहुत डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट देखता था। तो ओके। दिस शुड बी ए स्ट्रेटेजी। आपको आपका जो भी पढ़ा है वो हर बार टेस्ट करना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो। ओके। सो यस, मॉक टेस्ट देना भी है और साथ में एनालिसिस भी करना है, ये ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, 2022 में आपके मार्क्स कितने हैं अभी? मार्क्स आए हैं 74। 74 मार्क्स हैं। ओके। सो नाउ होता क्या है, आपने प्रायोरिटीज बता दी, इंपॉर्टेंस भी बता दिया। अब हर किसी का होता है कि भाई पीएसयू में जाएंगे, पीएसयू सिलेक्शंस करते हैं तो मोस्टली टॉपर्स, जो जो ऑडियंस होती है, एक माइंडसेट होता है कि एक जॉब लग जाएगी हमारी। सो आपका गोल अब मेरा आगे क्या गोल है? तो एम मास्टर्स करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी एबल टू जॉइन आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे से। ओके। सो एक यहाँ पे एक इश्यू है, मतलब ऐसा नहीं है, इनके साथ हमारी डिस्कशन हुई थी तो मैंने कहा था कि व्हाई नॉट पीएसयूज, तो मुझे भी याद आया, तभी रियलाइज हुआ कि ये है ब्रांच एंड इनकी ग्रेजुएशन ब्रांच एंड गेट की जो पेपर कोड है वो डिफरेंट हो जाता है। इसी से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है तो काफ़ी पीएसयूज ये एक्सेप्ट नहीं करती है, काफ़ी सारी, और सब नहीं काफ़ी सारी। सो ये एक इश्यू आ सकता है जो इनके साथ हुआ है, बट इनको तो पहले से ही पीएसयू में नहीं जाना है, वो रीज़न इनको पता। बट ऐसा है कि ये इश्यू आपको आ सकता है अगर आप ब्रांच स्विच कर रहे हो, आपका गोल अगर पीएसयू ज्वाइन करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप ज्वाइन करना, क्योंकि पीएसयू कम हो जाएगी जो सिलेक्ट करती है इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, डिस्कस करने से हमें पता चल रही थी, मुझे भी रियलाइज हुआ, बाद में याद आया नोटिफिकेशंस में ऐसा होता है हर बार। सो फिर आगे आपको इसी फील्ड में टेक्नोलॉजी में जाना है, मतलब यस। एंड तक। ओके। सो काफ़ी बढ़िया है। एंड आप यहाँ पे कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? मान लो कि अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, अभी चल रहा है मार्च, चल रहा है, मार्च खत्म होने आ गया। सो आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन कौन सा होता है, कब से करना चाहिए? आई थिंक प्रिपेयरिंग टुडे इज द आइडियल टाइम। तो आज से स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा है। एंड मे बी बाय द एंड ऑफ अगस्त अगर आपका सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं भी होते हैं तो इट डजंट हैव अ रियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, आप इम्प्रूव कर पाओगे। मेरे केस में यही हुआ था कि मेरा सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट विच आई रेड वाज कंपाइलर डिज़ाइन, विच अगेन वाज इन दिसंबर। मैंने 31 दिसंबर को कंपाइलर डिज़ाइन क्लोज किया। तो ओके। ऐसा होता है कि आप फिर भी कर पाओगे, बट इट इज़, अगर आप जल्दी खत्म कर पाते हो तो इट इज़ वेरी गुड। आपको फिर रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। सो यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। और यहाँ पे अगर आप टारगेट कर रहे हो ना 2023 गेट को, तो ये बेस्ट
टाइम है, क्योंकि अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो रैंक काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपको काफ़ी बफर टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस जर्नी के अंदर आपको अनअकैडमी हेल्प करेगा। यहाँ पे अनअकैडमी लेकर आया हुआ है स्पेशल बैचेस खास करके गेट 2023 एंड 24 एस्पिरेंट्स, और इन बैचेस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अच्छा रैंक अचीव करने में ये बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो है भाई 1 अप्रैल से इन बैचेस के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो प्राइस बढ़े उससे पहले आप एनरोल कर लो। और एक डील भी है आपके लिए, जिसमें अगर आप अभी एनरोल करते हो 31 मार्च तक, तो आपको यहाँ पे 26% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि अभी जो प्राइस है उसके ऊपर और भी डिस्काउंट, काफी फायदे वाली डील है। और मेरा कोड यूज कर लेना, क्योंकि कोड यूज करना जरूरी है, आपको ये कंप्लीट डील चाहिए। तो कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लिंक बैचेस के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जरूर से चेक कर लेना। आपकी प्रिपरेशन की सोर्स क्या थी, मतलब कहाँ से आपने प्रिपरेशन किया? कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन, मतलब क्या था? So, for some subjects, I mostly refer to open sources, but many other subjects जहाँ पर मैंने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही किया था, मतलब अनअकैडमी के वीडियो लेक्चर्स काफ़ी एफिशिएंट थे, स्पेशली विश्वदीप गोती सर एंड उमा राव सर फॉर मैथ्स एंड डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनको काफ़ी हेल्प मिली है उमा सर से और विश्वदीप सर से, तो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कर दूं कि इनके बैचेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं आज से 30 मार्च से गेट 2023 के लिए, जिसके अंदर इनके साथ साथ और भी फैकल्टीज है, टॉप फैकल्टीज है जो पढ़ा रहे हैं, और आपको ये दोनों फैकल्टीज इन बैचेस में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो कंप्यूटर साइंस गेट के लिए, तो इन बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये बेस्ट चांस है एनरोल करने का, और ये पुरानी प्राइस में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बैच की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने ईयर एंड देयर बहुत सारे टीचर्स के एजुकेटर्स रेफर किए। आई हैव आल्सो गॉन थ्रू वीडियोस ऑफ संचित सर एंड रविंद्र बाबू रवुला सर, तो मैं बहुत मिक्स मैच करके ट्राई करते रहता था। एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने बुक ही रेफर किया है। एल्गोरिथम जैसे मैंने बुक से पढ़ा है, एंड डिजिटल लॉजिक तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बिकॉज वो फाउंडेशन कोर्स मतलब मेरे लिए था, तो वहाँ पर मुझे हेल्प मिल गई। ओके ओके, सो इस तरीके से मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसे लाइक बहुत ज़्यादा भी इतना सोर्स पे मैटर मेरे हिसाब से नहीं करता है, क्योंकि आपने भी जैसा कहा कि टेस्ट एंड ट्राई करो, व्हाटएवर सूट्स यू, आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। यस यस, ऑफ कोर्स आई विल से कि वीडियो लेक्चर्स आपको हाउ मच यू हैव टू स्टडी बताने में बहुत अच्छा हेल्प कर पाते हैं। दे यूजुअली टेल कि विथ बिकॉज अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका कभी खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ, आप पढ़ते रह जाओगे। तो वीडियो लेक्चर्स यूजुअली हेल्प्स इन डिसाइडिंग कि हाउ मच यू हैव टू स्टडी। आपका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों डिसाइड करने में हेल्प कर देते हैं। लाइक एजुकेटर्स बता देते हैं कि लाइक दिस इज द थिंग, हैव एक्सपीरियंस इन दोस थिंग, तो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अगर कुछ आपको मैसेज पास करना होगा व्यूअर्स को, तो क्या मैसेज पास करोगे? जो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे, जैसा आपने बोला कि टुडे इज द डे, देयर इज नो टुमारो। यस, तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, एंड थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। आप यू विल बी एबल टू क्रैक इट इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, और ऑल द बेस्ट। ओके, सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आई एक्सपेक्ट। एंड आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे और भी ज़्यादा अचीव करो आगे चल के। एंड IIT बॉम्बे में तो आपका सिलेक्शन कंफर्म ही है, मतलब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, बट होप कि आगे भी और भी आप हमें दिखो अचीव करते हुए। थैंक यू। सो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एंड अगेन थैंक यू सो मच अबू जहर। आपसे मिलके मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो गई, एंड काफ़ी अच्छा लगता है सुन के, एंड इंस्पिरेशन मुझे भी खुद को मिलती है। आपको सच बताऊं तो मेरा भी मन हो गया कि मैं भी वापस से स्टार्ट करूं, प्रिपेयर करूं सच में। सो कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इस बार वापस से। सो नाउ इट्स योर टाइम टू एंजॉय, एंड ठीक है,
कभी मिलते हैं वापस से। अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम वापस से चैनल पे इनवाइट करेंगे इनको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। इफ़ यू फील एनीथिंग कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर आप कहोगे कि ये क्वेश्चंस है इन पार्ट 2 कुछ लेकर आओ, तो हम दोनों लेकर आएंगे। अभी तो थोड़े बिजी है ऑब्वियसली, ये अचीवमेंट के बाद थोड़ा सा तो अभी रिलैक्सेशन बनता है अभी। सो थैंक यू सो मच इस चैनल पर आने के लिए एंड इंस्पायर करने के लिए ऑडियंस को हमारी। सो ऑल द बेस्ट एंड Thank इसी you. के साथ मिलते हैं। सो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिली होगी कि कैसे आप अच्छा रैंक अचीव कर सकते हो। दूसरी ब्रांच में रहते हुए भी इन्होंने अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपनी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो थोड़ा तो आसान होगा ना, ये चीज़ तो एग्री करते होंगे। तो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही है और यहाँ पे इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि PSU से ही यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है, बाकी यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने नॉलेज लिया है तो ये कहीं ना कहीं काम लगेगा। सो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने आपको अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। प्राइस हाइक हो रही है तो एनरोल जरूर से कर लेना 1 अप्रैल से पहले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको और टॉप फैकल्टीज पढ़ा रहे तो आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस आपको काफी काम लगेगा। क्योंकि हमने देखा कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो आपको डिटेल में करनी पड़ती है, कुछ चीजें जो होती है वो आपको बहुत डिटेल में नहीं करनी पड़ती है। इसके साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।